26 से लगाकर 50 तक जीके क्वेश्चन होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जीके के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। उत्पादन क्या करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है। 26 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, उत्पादन किसके लिए करना है, ये कोई समस्या नहीं है, याद रखें। ठीक है, यह उत्पादन किसके लिए करना है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये केंद्रीय समस्या नहीं है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। 27 क्वेश्चन। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। इंसुलिन, पोलियो, रेबीज के टीका की, या फिर पेनिसिलिन। 27 का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। ठीक, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, बहुत बार कराया है, 1 से 2 दिन पहले भी एक क्वेश्चन को करा चुका हूँ मैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, देखो। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखें 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, पता है प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर राजा राम मोहन राय। इसका मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किसे कहते हैं। 30 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, 30 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक, अफ्रीका को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पर ही बनना है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। 5 दिसंबर 2013 में हो गई थी, याद रखें। ठीक, 5 दिसंबर 2013, बी करेक्ट है, याद रखें। देखिए यहाँ पर 32 क्वेश्चन क्या बना है। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। एम्फोटेरिक जो पदार्थ होता है किस रूप में क्रिया करता है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बताना है। अम्ल और क्षार दोनों में, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, क्षार या फिर अम्ल। करेक्ट आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर ए। एम्फोटेरिक जो गाइस पदार्थ होता है किस रूप में क्रिया करता है, अम्ल एवं क्षार दोनों के रूप में, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। ये तो क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे ना। 10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो यहाँ पर जनगणना जो है इसे 10 वर्ष बाद की जाती है, याद रखें। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जनगणना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जनगणना जो गाइस किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2 तरीके से स्टार्ट की गई थी, याद रखें, दोनों तरीका आप लोगों को बताना है। ठीक है, और किसने किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल है। बाल्टिक देश कौन कौन से देशों को कहा जाता है। 34 क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ए करेक्ट है, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया। ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। डी वाला करेक्ट है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया लगाना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का यूज नहीं कर सकते हैं। आसवन विधि का कर सकते हैं, कास्टिक सोडा मिलाने की विधि कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, उबालने की विधि ये कोई विधि नहीं है। ठीक, इससे जो है आपकी स्थायी कठोरता जो होती है पानी की दूर नहीं हो सकती। फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 37 क्वेश्चन क्या बना है। देखिए 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था। लॉर्ड कैनिंग था, याद रखें। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं इसमें कि सर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे। ठीक, याद रखें। 10 से 15 क्वेश्चन आप सभी के जीके के भी रहेंगे। ठीक है, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जीके के भी रहेंगे और 5 से 6 आप सभी के
करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, याद रखो आप लोग। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? 38 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, याद रखें, सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, कहीं से भी कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? तो बताना है टेलर ने, निकोला एडम्स ने, नताशा जोनास ने या फिर मैरी कॉम ने? बताना है, कमेंट बॉक्स करना आप सभी को, ठीक है। 2012 में जो लंदन में हुए थे उसमें रजत पदक किसने जीता था ओलंपिक्स, ठीक, रजत पदक किसने जीता था बताना है। देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। देखिए जो सूचियाँ होती हैं, तो जो सूचियाँ होती हैं तो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और भी एक सूची होती है, ठीक, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक और सूची होती है, ठीक है। किस कौन से अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें राज्य सूची के अंतर्गत हैं ये, ठीक है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल और औषधालय, ये सभी राज्य सूची के अकॉर्डिंग आते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? यहाँ पर श्वेत क्रांति होती है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, याद रखें, श्वेत क्रांति, ठीक है। यहाँ पर हरित क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट में छाप दो आप लोग, सभी को पता होने चाहिए सभी आंसर, ठीक है। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? कौन से मौर्य शासक हैं जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? 42 का बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, याद रखें। निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? एरोसोल क्या नहीं है? कोहरा, कीचड़, धुआं, बादल। 43 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर बी के साथ कीचड़ जो होएगा, इसी एरोसोल नहीं है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो गाइस वर्षा करते हैं? कपासी मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, प्रभामंडल, पछाब मेघ। 44 का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ वर्षा स्त्री मेघ, बी करेक्ट है, याद रखें। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क ने किया, ए करेक्ट है, समझ गए। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्तनीय हवाओं को क्या कहते हैं? फान, जेट धारा, लू, मिस्ट्रल। लू बोलते हैं उसको, याद रखें, लू लपेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। 46 का सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड वालों ने दिया था महिलाओं को, याद रखें। सबसे पहले मत महिलाओं के पड़े थे न्यूजीलैंड में, याद रखें आप लोग, ठीक है। न्यूजीलैंड की महिलाओं ने सबसे पहले मत डाला था, याद रखें। ये क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ 2-3 बार, ठीक है, देख सकते हो जाकर, जो मेरे साथ रेगुलर रहा होगा उसको पता होगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे वो, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होता था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था, याद रखें, ठीक, क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 50 क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ये पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, केवल ओ से।